आपको किस एज में पता चला कि आपके अंदर ये अल्लाह ताला ने एक यूनिक चीज़ दी हुई है? 6 क्लास में जब से थी तब से मैं वाइब्स को मतलब फ़ील कर रही हूँ कि मुझे इंसानों का पता चल जाता है। बट एज़ अ परफेक्ट प्रोफेशनल मैंने यूज़ किया तो ये मैंने फर्स्ट एड में स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने किससे ये बात शेयर की कि आपके अंदर ये चीज़ है? मैंने मम्मा से भी किया, मम्मा ने इतना ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी। बट मेरे कज़न से जब बात हुई है तो उन्होंने थोड़ा-सा मुझे जज करने के लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने के लिए उन्होंने मुझे 2-3 एनालिसिस दिए, फैमिली के नहीं किसी और के। तो उससे पता चला कि मैं कर सकती हूँ। फिर इस तरह ही सिलसिला स्टार्ट हो गया। कोई टीचर्स से, कुछ डॉक्टर्स से, सब ने मेरा एनालिसिस टेस्ट लिए कि ये रियल है या नहीं। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों का एनालिसिस किया, उसमें एक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं। जब आप इसको एज अ प्रोफेशनल लेके आई तो आपने जो फर्स्ट क्लाइंट देखा था फिजिकल देखा था या ऑनलाइन मार्केट से लिया? ऑनलाइन देखा था। एक क्लाइंट फिजिकल था और एक ऑनलाइन था। जो जिन्होंने मुझे पे करके एनालिसिस करवाया वो ऑनलाइन था, और जो एक फर्स्ट क्लाइंट फिजिकल था वो मेरे एज अ मतलब मामू के फ्रेंड थे, उन्होंने करवाया। जो आपका ऑनलाइन क्लाइंट था तो आपने उससे पहले कैश रिसीव किया या बाद में लिया? पहले। तो उन्होंने आपके ऊपर बिलीव कर लिया? जी, शायद वो नहीं भी कर सकते थे, कर भी सकते थे, बट उन्होंने किया और वो बहुत खुश होके गई हैं। अच्छा, वो एक फीमेल थी वो और उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको पहले पैसे मैरिड दिए? लाइफ उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, और वो बहुत डीपली मैरिड लाइफ एज अ पाकिस्तान से रिलेट करती थी। बट उनकी चीज़ें सॉल्व हुई, वो अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ पार्टनर की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकी। और उन्होंने मुझे इसका रिटर्न भी दिया कि आपने मेरे बहुत सी सवालों को बहुत आसान कर दिया। जो आप एनालिसिस करती हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? कोई ख़ास चीज़ होती है या आपके पास आके बैठना पड़ता है? इसका क्या प्रोसीजर क्या है? आप लाइव एनालिसिस भी करवा सकते हैं। आप पिक सेंड करने, लेकिन पिक का एक होगा कि मुझे हर मोबाइल की फ़िल्टर पिक नहीं चाहिए, मुझे लेंस पिक नहीं चाहिए, मुझे आइस बॉल जो है वो बिल्कुल क्लियर पिक चाहिए, जिसमें सनलाइट में लेंगे तो कोई शैडो वगैरह आइज़ में नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह की पिक सेंड करें जिसमें आपका आइस बॉल बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई शैडो ना आ रहा हो। अगर आपको इंडोर में कोई पिक्चर हो, मतलब कोई शादी वगैरह के अंदर किसी ने पिक्चर बनाई हुई हो, वो डिपेंड करता है आपकी आइज़ कितनी क्लियर है। अगर आपके कोई रैंडम क्लिक है, क्योंकि मैं एक रैंडम क्लिक भी लाजमी लेती हूँ, क्योंकि जो मैं कह के पिक लूँगी ना, एक साइकी है कि इंसान वही सोच के मुझे पिक सेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो थिंकिंग मेरी और उसकी रिलेट करती है तो वो उसकी आइज़ से नज़र आती हैं वाइब्स। तो इसलिए एक रैंडम क्लिक लाजमी लेती हूँ। वो अपने आम रूटीन में जब मर्ज़ी अपने दिल से ली हो तो वो भी मुझे सेंड कर देते हैं लोग। बट मैं उनको डिसाइड करके बता देती हूँ मुझे सिर्फ आइज़ पिक चाहिए, मुझे फुल फेस पिक नहीं चाहिए। जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनको 1-2 पिक्स सेंड कर देती हूँ, मुझे इस तरह की पिक्स चाहिए। तो पिक्चर कितनी पुरानी होनी चाहिए? तकरीबन 6 से 7 माह पुरानी होनी चाहिए या 2 माह पुरानी होनी चाहिए। इससे रिलेट नहीं करता। कई बार ये होता है कि जो रीसेंट पिक होती है उसी से सब कुछ एनालिसिस हो जाता है, और कई बार एनालिसिस के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं गलत कर रही हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं इसको क्लियर नहीं कर सकती, तो फिर मैं उनसे रैंडम क्लिक माँग लेती हूँ।